Good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of accounts standard 11. We are continuing with the same chapter number 5 from your second part of textbook. That is financial statements of business organizations, final accounts. Today I am going to teach you question number 8 on page number 193. Please keep your textbooks and notebooks, calculators all ready with you so that from today onwards, along with the video, you can start your practical questions. You will solve along with me. Is this clear? So before I start with the practical question, few things to be revised and recalled. Trial balance has single effect, same side. Adjustments has dual effect, one debit, one credit. All the debit balances of trial balance will either appear in the debit side of trading account, P&L account or balance sheet asset side. All the credit balances of trial balance will appear in the credit side of trading account, profit and loss account or balance sheet liabilities side. This is our daily routine and pattern we are recalling just because you don't make mistake. So let us start with question number 8. Let us start with question number 8. Now it is, following is the trial balance of RK Stores as on 31/3/2015. First of all, let us tick mark the adjustments. First, salary was paid up to 31/12/2014. हमने जो सैलरी पे किया है वो 9 months का हमने पे किया है और हमें 3 months का सैलरी पे करना बाकी है. So tick mark on salary. Next, 1200 being insurance premium for the year ending on 30/9/2015. So insurance premium आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे और इंश्योरेंस के ऊपर आप टिक मार्क करेंगे, दैट इज टैक्स एंड इंश्योरेंस. फाइन. थर्ड एडजस्टमेंट, कमीशन 2000 इज रिसीवेबल. हमें कमीशन मिलना और भी बाकी है. कमीशन के ऊपर टिक मार्क करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दोनों के ऊपर आप क्या करेंगे? टिक मार्क, दैट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. उसके बाद फ्रॉम डेटर्स राइट ऑफ 20,000, BDR एंड DRD, डिस्काउंट डेटर DRD दिया हुआ है, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. ये सारे एडजस्टमेंट्स टारगेट करते हैं डेटर्स को एंड सन्ड्री डेटर्स आर ओवर हियर. हम वहां पे टिक मार्क करेंगे. 1 2 3 टिक मार्क्स हैं. 1 2 एंड 3. ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व. हमारे पास जनरल रिजर्व भी है, उसमें और भी हमें 10,000 ट्रांसफर करने हैं. सो आफ्टर डूइंग ऑल द टिक मार्क्स ऑफ adjustments, let us first put all these debit and credit balances and later on we will do the adjustments. हमें क्या करना है? For the very first time हमें GP पहले ही दिया हुआ है. अगर GP दिया हुआ है that indicates कि ट्रेडिंग अकाउंट RK स्टोर्स ने बना के रखा होगा, तभी उसका क्या निकला है? ग्रॉस प्रॉफिट निकला है. एज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट हम कहां दिखाएंगे? P&L के डेबिट साइड में दिखाएंगे. सो हमारा जो सम स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. कैन यू सी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ RK स्टोर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015. द वेरी फर्स्ट आइटम विल बी ग्रॉस profit. Gross profit is of 3 lakhs. Fine. Next, और क्रेडिट में क्या दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट है. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस हमारा बैलेंस शीट में आएगा. बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटीज साइड, इन दैट लायबिलिटीज हम इसको दिखाएंगे
करंट लायबिलिटीज में ओवर हियर बैंक ओडी, बैंक ओडी इज ऑफ 6,000. फाइन. नाउ नेक्स्ट कमीशन. कमीशन आपका क्रेडिट है, आप कमीशन को कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, और 9,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे जस्ट बिकॉज यहां पे क्या है? टिक मार्क है. बाय कमीशन 9,000. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर कैपिटल 1,42,800. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम 1,42,800. नेक्स्ट बीडीआर है. बीडीआर हमारा क्या होगा? डेटर्स में से माइनस होगा. नेक्स्ट वो अपन लिखते हैं बाद में. नेक्स्ट अपन का क्या है? लोन. लोन विल बी इन योर नॉन करंट लायबिलिटीज ऑफ 24,000. लोन 24,000. ये जो हमने नहीं किया है उसके ऊपर अपन एक टिक मार्क करेंगे. लास्ट नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स विल अपीयर इन दी करंट लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स आर ऑफ 12,000. बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. नेक्स्ट बिल्स पेबल 9,600. Bills payable 9,600. Next is discount received. Discount received will be your income. So profit and loss credit side by discount received 2,400. Next is general reserve. General reserve is of 30,000. Now general reserve is the balance of liabilities side. जनरल रिजर्व इनर कॉलम में उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू द डेबिट साइड. सैलरी. सैलरी विल बी योर एक्सपेंस. एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू P&L 52,000 to salary. Sorry, 54,000 it is. Inner column because adjustment है. Next general expense to general expense account 6,000. Next is taxes and insurance. उसके ऊपर अपन का adjustment है. Tax and insurance inner column में 7,200. Next is your sundry debtors. Sundry debtors will come in balance sheet. Current assets में हम दिखाएंगे यहाँ पे debtors. Debtors are of 1,20,000. Is this clear? Next is closing stock. Yes, it is very important to understand. Closing stock आपको एक ही दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में है. ट्रायल बैलेंस will have the single effect, same side. ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में है, इसके लिए हमेशा इसका कहां जाएगा? करंट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक. इट इज 13,200. फाइन. जिनको भी टिक मार्क नहीं है वो सिंगल इफेक्ट देते रहेंगे अपन. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है. इट इज ऑफ 9,000 टू एडवर्टीजमेंट expense. It is of 9,000. Next interest to interest account 3,000 debit. Next furniture. Furniture is your fixed asset. So balance sheet में fixed assets में यहां पे आप लिखेंगे furniture of 48,000. नेक्स्ट आपका है बिल्डिंग 1,80,000. नेक्स्ट इज योर अगेन मोटर कार, योर फिक्स्ड असेट. मोटर कार इज ऑफ 60,000. ये सारे हमारे बैलेंस शीट के फिक्स्ड असेट्स में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या होगा आपका? लेस होगा यहाँ पे
लेस मीन्स डिडक्ट होगा, ड्रॉइंग्स इज ऑफ 6000, बेड डेट्स इसको भी हम टिक करेंगे, इसका पूरा फॉर्मेट बनेगा। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारे कितने के हैं 3000 के। करंट असेट्स बिल्स रिसीवेबल 3000। मूविंग फर्दर बिल्स रिसीवेबल के बाद कैरियज आउटवर्ड है, कैरियज आउटवर्ड आपका P&L का एक्सपेंस है एंड इट इज 4000 टू कैरियज आउटवर्ड 4000, फाइन। मूविंग फर्दर डिस्काउंट गिवन इट इज 3200 आपका डिस्काउंट गिवन है, इसको भी हम लेटर ऑन एडजस्टमेंट के साथ देखते हैं। लास्ट इज योर कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इज द आइटम ऑफ करंट असेट्स 21,000, कैश बैलेंस 21,000। ओके, आफ्टर पुटिंग ऑल दी बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अभी हमें क्या करना है, वन बाय वन ड्यूअल इफेक्ट्स देने हैं, किसके, एडजस्टमेंट के। सैलरी वॉज पेड अप टू 31/12/14। नाउ हमारा ईयर स्टार्ट होता है कब से, फ्रॉम 1/4 अप टू 31 मार्च। 4th से हम गिनेंगे तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. How many months we have counted? It is 9 months. 9 months का सैलरी हमने जितना भी लिखा है वो पे कर दिया है. More 3 months salary is to be paid. So ये जो 54,000 का सैलरी है, this 54,000 salary is for your 9 months. So 54,000 divided by 9, this will come to 1 month salary. 1 month की सैलरी कितनी है, 6,000. कितने की बाकी है, 3 months की आउटस्टैंडिंग है, that comes to 18,000. अभी हमें क्या करना होगा, सैलरी जहां पे भी लिखा हुआ है P&L में डेबिट साइड, वहां पे हमें ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000. 18,000 ऐड करने पर टोटल आएगा आपका 72,000. ये हमने क्या किया है, P&L में डेबिट में ऐड किया. सो दिस इज योर डेबिट इफेक्ट. आउटस्टैंडिंग है सैलरी, हमें और देना बाकी है. सो इट विल बी इन योर करंट लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज ऑफ 18,000. Is this clear? Next, 1,200 being insurance premium for the year ending on 30/9/2015. 9th month तक हमने क्या कर दिया है, इंश्योरेंस पे कर दिया है. हमें कहां तक पे करना था, मार्च तक. दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 months हमने क्या कर दिया है, 6 months हमने एडवांस पे किया है. दैट इज हमने प्रीपेड किया है, हमने ज्यादा इंश्योरेंस पे कर दिया है. हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2015 के लिए. सो सिर्फ उसी साल के खर्चे यहाँ पे आने चाहिए. ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 1200. This 1,200 is for 12 months. So for 1 month it is 100. और कितने महीने हमने कैलकुलेट किया, 6 months. So 100 into 6 comes to 600. 600 माइनस करेंगे तो आएगा 6,600. डेबिट में से क्या किया हमने, माइनस. डेबिट में से माइनस मीन्स क्रेडिट. अभी क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट, डेबिट बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में अपन को लिखना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600. जस्ट बिकॉज कि हमने पेमेंट कर दिया है, हमें सर्विसेज मिलना बाकी है. नेक्स्ट इज कमीशन रिसीवेबल ऑफ 2,000. हमें और भी कमीशन मिलना बाकी है. सो जहां भी आपका कमीशन है प्लस आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑफ
2000, आउटर कॉलम 11,000। फाइन, और भी ये 2000 का कमीशन हमें मिलेगा। क्रेडिट का प्लस इज क्रेडिट, अनदर इफेक्ट विल बी डेबिट। कहां दिखाओगे? मिलना बाकी है, असेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन इज ऑफ 2000 रुपीज। फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12%। यस, इंटरेस्ट कैपिटल का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैलकुलेट करोगे तो 14280 आएगा। और आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे क्या होगा? माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12%, दैट विल कम टू 720। नाउ यहां पे तो अपन ने इफेक्ट दिखा दिया। क्रेडिट का प्लस किया है क्रेडिट, वन मोर विल बी डेबिट। डेबिट मीन्स पीएनएल में डेबिट आएगा। हाउ? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच इट इज? 14280. Now capital is introduced by the owner. यहां पे हमेशा अकाउंट्स में, बिजनेस में, ओनर एंड बिजनेस दे बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ओनर ने कैपिटल बिजनेस को दिया है, दैट्स वाई ओनर विल डिमांड इंटरेस्ट ऑन दैट एम्प्लॉयड कैपिटल। इसके लिए बिजनेस के लिए वो क्या हो जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो जाता है। और वहीं पे अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, ओनर देगा, बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। दैट्स व्हाई इट विल बिकम योर इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 720। इज दिस क्लियर? हमने दोनों इफेक्ट्स दिखा दिए हैं। नाउ आफ्टर फोर्थ एडजस्टमेंट, नंबर 5, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 20% ऑन मोटर कार। हमें क्या करना है? तीनों फिक्स्ड असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन इज द यूजेबल वैल्यू ऑफ दैट फिक्स्ड असेट्स, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 48,000 का आपको 5% कैलकुलेट करना है। फाइन। बिल्डिंग, बिल्डिंग का आपको 10% डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन चैप्टर इज नॉट न्यू टू यू पीपल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। माइनस आपको मोटर कार का 20% डेप्रिसिएशन करना है एंड दैट विल अमाउंट टू 12,000। सब कुछ आपको आउटर कॉलम में लिखना है आफ्टर डिडक्टिंग। So your outer columns are for furniture 45,600, for building 16,200 and for motor car it is 48,000। assets में से ये तीनों माइनस किए हैं, that means हमने क्रेडिट इफेक्ट दिखा दिया है। your debit effect is in P&L, profit and loss account। डेबिट साइड आपको दिखाना है। just because of the lack of space I am writing, please check it out, to डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में किस किस का है? फर्नीचर का है। फर्नीचर इज ऑफ 2400। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है आपका? 18,000। वन मोर इज देयर मोटर कार, मोटर कार इज ऑफ 12,000। आउटर कॉलम कितना आएगा? 32,400। आपको थोड़ा क्लियर स्पेस में लिखना होगा। इज दिस क्लियर? तीनों के हमने डेबिट इफेक्ट शो कर दिए हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम डेटर ऑफ 20,000 राइट ऑफ 50%। नाउ दिस राइट ऑफ इज योर एज गुड एज बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन्स वो वाले डेटर्स जिनमें से हमको पैसा मिलने वाला नहीं है। सो 20,000 के हैं, उसमें से एक 50,000 अपन को क्या होने वाला है? मिलने वाला नहीं है। सो 20,000 का 50% कम्स टू 10,000। हमें क्या दिखाना होगा? बैड डेट्स न्यू। ये न्यू इसी के लिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट का है। कितना हो जाएगा? 10,000, 10,000।
माइनस क्या करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू पीपल. नेक्स्ट इज BDR, bad debt reserve. As per the terminologies of first chapter, let me recall you what is bad debt reserve. जो भी बंदे हमें पैसा नहीं देते हैं उनके लिए पहले से साइड में रखा जाने वाला जो रिजर्व होता है, जो पैसा होता है, जो सेट अमाउंट होता है, उसे अपन बैड डेट रिजर्व कहते हैं. दिस इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. ये जो हमने रिजर्व क्रिएट करके रखा है उसको बैड डेट के अलावा कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे. जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 20,000 का एक डेटर था, उसमें से 50,000 उसका बैड डेट से यानी 10,000 अपन को मिलेगा नहीं. फाइन. तो ऐसे बिजनेस में ऑन एंड ऑफन अगर आते रहेंगे तो हमें नुकसान होगा. तो बिजनेस को जब भी प्रॉफिट होता है तब वो अपना सेट अमाउंट रिजर्व्स में, प्रोविजंस में क्रिएट करता जाता है. फाइन. सो BDR इज योर बैड डेट रिजर्व. अभी कितना होगा यहाँ पे 5%. किसका 5%? रिजर्व हमेशा आपका डाउटफुल डेट्स के ऊपर निकलता है. डाउटफुल डेट्स यानी जिनका अपन को श्योर नहीं है कि वो भरेंगे कि नहीं. ऐसे कितने डेटर्स हैं हमारे? 1,10,000. नाउ 1,10,000 का आपको क्या करना है? 5% कैलकुलेट करना है. इट विल टर्न अप टू 5,500. लेस करेंगे तो आएगा 104500 माइनस DRD न्यू. DRD इज नथिंग बट डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स. वो कितना है? 2%. अब ये जो अमाउंट आया है उसका अपन को कितना कैलकुलेट करना है? 2%, दैट इज 2090. फाइन. सो योर फाइनल outer column will be 102410. Let us concentrate on the topic what is DRD. DRD क्या होता है? जो भी डेटर्स हमें टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो हम उनको डिस्काउंट भी अवेल करवाते हैं. 5,550 है, उसने सही टाइम पे अपन को पेमेंट कर दिया है. तो सही समय पे पेमेंट कर दिया तो हमने बोला कि आप 5,550 की जगह पे सिर्फ 5,500 दीजिए. दैट मीन्स जो 50 रुपीज था वो डिस्काउंट में चला गया. तो वो भी प्रोविजन हमने, वो भी रिजर्व हमने पहले से क्रिएट करके रखा है कि कोई ऐसे डेटर्स होंगे जिनको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो उस टाइम पे नुकसान अपन को बेयर ना करना पड़े. वो 50 रुपीज हम कहां से उठाएंगे? DRD अकाउंट में से लेंगे. Is this clear? So these are the two different concepts. Now profit and loss account में आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक अलग से इनका फॉर्मेट बनता है. प्लीज टेक केयर. बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस BDR न्यू माइनस BDR ओल्ड. ये न्यू ओल्ड क्या होता है? न्यू दैट मीन्स एडजस्टमेंट की बातें हैं एंड ओल्ड मीन्स दैट इज फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस. फाइन. ट्रायल बैलेंस में से बैड डेट ओल्ड को अपन ढूंढेंगे तो हमने पहले ही उसको टिक मार्क करके रखा है. कैन यू सी 3600 ओवर हियर? तो दैट इज, प्लीज आई एम सॉरी, बैड डेट्स 3600. वो 3600 के बैड डेट्स आप कहां दिखाओगे? बैड डेट्स ओल्ड की सामने. बैड डेट न्यू आपने क्रिएट किए थे. बैड डेट न्यू कितने हैं आपके? 10,000 के. दिस इज दी एडजस्टमेंट, हम यहां पे लिखेंगे. बैड डेट रिजर्व भी आपने न्यू क्रिएट किया है 5,500 का. फाइन. इतना टोटल करने पर आएगा 19100. उसमें से बैड डेट ओल्ड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ओल्ड कहां से मिलेगा आपको? ट्रायल बैलेंस में से. फाइन. आप देख सकते हैं इसको भी टिक मार्क करके रखा था 6,000. सो हम क्या कर रहे हैं? 6,000 आपको कहां दिखाई दे रहा है? ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. आप देख सकते हैं ये हमारा डेबिट है और वही 6,000 को हमने डेबिट में से क्या किया है? माइनस किया है. दिस इंडिकेट्स दैट हमने उसको कौन सा इफेक्ट दिया है? क्रेडिट इफेक्ट दिया है. आउटर कॉलम विल बी 13100. फाइन. यहां पे BD न्यू माइनस हुआ था, डेबिट साइड है, डेबिट में से माइनस क्रेडिट, ये भी डेबिट में से माइनस क्रेडिट. इन दोनों को यहां पे डेबिट में अपन ने प्लस कर दिया. सो ड्यूअल इफेक्ट हमारे डन है. अलोंग विद दैट
एक और फॉर्मेट बनेगा टू डिस्काउंट अलाउड प्लस DRD न्यू माइनस DRD ओल्ड। अब डिस्काउंट गिवन भी हमने टिक मार्क करके रखा था, दैट वी आर सपोज टू राइट इट डाउन। डिस्काउंट गिवन होगा 3200 का, सो डिस्काउंट अलाउड यहां पर 3200। DRD न्यू कहां से मिलेगा? 2090। आउटर कॉलम विल बी 5290 और फॉर दिस सम आपको DRD डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ओल्ड नहीं गिवन है, इसके लिए 5290 इन दी आउटर कॉलम। इज दिस क्लियर? सो हमने 8th नंबर तक के एडजस्टमेंट सारे डन हैं। ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज ऑफ 30,000। इसमें हमें क्या करना है? और ट्रांसफर करना है प्लस ट्रांसफर 10,000 दैट इज आउटर कॉलम ऑफ 40,000। क्रेडिट में प्लस किया, क्रेडिट वन मोर डेबिट, उतने से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने वो पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया है? टू जनरल रिजर्व में। फाइन, 10,000। Is this clear? After completion of each and every now after completion of each and every effects हमें टोटलिंग करना होगा and your total comes is 314120 on credit side, shift it on the debit side. After shifting हमें क्या करना है? स्टार्टिंग से लेके हमारे जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं उन्हें हमें डिडक्ट करना है and you will arrive to net profit 137,850. This will be transferred to your capital account. हमें क्या करना होगा? प्लस नेट प्रॉफिट 137,850. फाइन, योर कैपिटल विल बी 294930 लेस ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स इंटरेस्ट 288,210. Is this clear? Your total of balance sheet is 397810 on both the sides. So your sum gets tallied over here. I hope this question is well understood by you. And now your today's task is question number 8, which I taught you right now. Along with that, there is similar type of illustration number 26. Thank you students and have a nice day.